हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आंचल। मेरा नाम है किंजल। हम रेडी अपने नए हॉरर स्टोरी के साथ। और ये कहानी भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही डरावना स्टोरी होगा हम लोग के ये जितने भी कहानियों में से है। और ये कहानी लाइक बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला कहानी है। और ये कहानी जब हमने सुना था तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डर लगा था। रात को लाइक 3 दिन 4 दिन तक वही दिमाग में वही कहानी चलता रहता था। और एक्चुअली ये कहानी हमारी मामी ने बताया था और उनको उनकी बहन ने बताया था, जो कि उनकी बहन को मतलब उनकी दादी सास ने बताया था। एंड लाइक वो जब मेरी मामी जब बता रही थी उनको भी ये कहानी सुन के बहुत डर लगा था। और हम लोग को बोल रही थी कि लाइक मैं सुबह बताऊंगी ये कहानी, रात को नहीं बताऊंगी, ऐसा बोल रही थी। तो हम लोग लाइक जीत में अड़ जाते हैं ना कि लाइक कहानी सुनना है। तो हम लोग का भी वैसे ही आ रहा था और हमने मामी से जिद किया था कि हमें अभी रात को ज़्यादा माहौल बनता है। तो मामी को रिक्वेस्ट किया था, तो मामी ने कहानी बताया हम लोग को। तो सच में लाइक बहुत ही ज़्यादा डरावना कहानी है। तो मैं कब से लाइक सस्पेंस में आपको रखी हूँ कि लाइक कहानी क्या है, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, किसके साथ होता है वगैरह वगैरह। आप लोगों के माइंड में सब डाउट चल रहा है तो सब क्लियर करते हैं। और ये डाउट क्लियर दीदी करेगी। और क्योंकि दीदी कहानी बताइए। जिसके साथ ये घटना घटी हो उनका नाम हमें नहीं पता है, और जिस जगह में घटी है ये घटना वो जगह बताना भी मतलब ठीक नहीं होगा। और ये काफ़ी पुरानी कहानी है, काफ़ी क्योंकि वो जो मामी की जो बहन है ना, उनको भी उनकी दादी सास ने बताया था। तो ऑब्वियसली ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पुराना होगा तब तक का, तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो नाम चलो रख देते हैं। नाम क्या रखेंगे? लाइक लेडी का जिसके साथ हुआ है उसका नाम रख देते हैं मीना रख देते हैं। और बच्ची एक बेटी भी थी। वो लोग 3 परिवार थे समझो। एक बेटी थी और लाइक हस्बैंड वाइफ थे। तो हस्बैंड का तो डेथ हो जाता है, तो कहानी में आगे आपको पता चलेगा। तो चलो तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पे मतलब लगभग 100 के बीच में इंसान होंगे। तो ये जो 3 फैमिली थी जिसका हम लोग बोल रहे हैं मीना, उनकी फैमिली अच्छे खासी चल रही थी। मतलब उसका पति का भी खेत में अच्छे से काम चल रहा था। वो सुबह जाते थे और शाम के 5 बजे तक लौट के आ जाते थे। और चलते इसी बीच उनका टाइम बीतता गया। और फिर कुछ दिन बाद अचानक से उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी और उनकी डेथ हो। जो मीना के पति थे उनको जॉन्डिस हुआ था, और जॉन्डिस मतलब ज़्यादा ही उनकी जॉन्डिस की वजह से तबीयत खराब थी। इसके वजह से वो लोग का इतना खर्चा नहीं था कि वो उनको अच्छे से जगह पे इलाज करवा पाए। और एक गांव था, तो गांव में डॉक्टर के बारे में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। गांव की दवाई खाया जाता था पुराने ज़माने में, आप जानते ही होंगे। तो इस वजह से उनकी इसी बीच डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए और मतलब देखने के लिए आए। तो देखने के आने के बाद फिर मतलब शाम हो चुकी थी। तो शाम को तो आप जानते हैं कि हमारे हिंदू के रिवाज में कुछ पूजा पाठ हुई घर में। उनके पूजा पाठ करते करते शाम के 6-7 बज गए। तो इस बीच तो आपको मालूम ही है कि हमारे हिंदू रिवाज में क्रियाक्रम किया नहीं जाता है। तो सबने डिसाइड किया है कि इनको अगले दिन इनका जो भी काम है अगले दिन किया जाएगा, अगले सुबह किया जाएगा। मतलब अगले सुबह। और गांव के लोग तो जल्दी सो भी जाते थे, तो सब अपने अपने घर चले गए। और बस लाश के साथ उसकी पत्नी और भाई बेटी बस थी। तो फिर वो लोग लाश के पास बैठे थे, तो कुछ मतलब उनको नींद भी नहीं आ रहा और डर भी लग रहा है। इसी बीच एक बूढ़े से अंकल आए और उनसे बोला कि मुझे गांव के मुखिया ने भेजा है कि तुम दोनों अकेले हो लाश के साथ, मुझे रुकने के लिए बोला है। तो फिर उस औरत मतलब मीना ने इतना रिएक्ट भी नहीं किया। और आप तो जानते हैं गांव की औरत मतलब बाहर निकलती भी नहीं, उनको ज़्यादा जानकारी। तो उसने भी मतलब उस इंसान को देख के कुछ सोचा नहीं, और उसने सोचा कि शायद ये गांव का ही आदमी होगा, तो उनको रहने के लिए दिया उनके साथ। फिर उस आदमी ने बोला कि मैं लाश के साथ अंदर सोता हूँ और तुम बाहर आंगन में बच्चे के साथ सो जाना। तो फिर उसने बोला ठीक है बाबूजी, आप अंदर सोइए और मैं अपने बच्चे के साथ बाहर सोती हूँ।
तो अपने बच्चे के साथ वो बाहर आंगन में सोने के लिए चली गई और उसने एक दिया जला के रखा था। मतलब आप तो जानते हैं कि गांव में पहले के ज़माने में लाइट नहीं और लाश को भी अंधेरे में छोड़ा नहीं जाता है, आप लोग तो जानते ही है। और उसके पास धूप बत्ती भी करना ही पड़ता है, तो उसने वही सब करके रखा हुआ था दिया। तो जो दिया था वो उसने मतलब अपने जो रूम था, रूम के और आंगन के बीचों बीच मतलब जो द्वार होता है द्वार के बीचों बीच रखा था। तो इससे मतलब जो अंदर का जो मतलब लाश थी और वो जो अंकल थे उनका परछाई दीवार में मतलब बन रहा था, तो उनको पूरा कुछ दिखाई दे रहा था। तो अपने बेटी के साथ वैसे आंगन में लेटी थी एक चटाई बिछा के। उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वो अपने मतलब सोच भी रही थी कि आगे वो क्या करेगी क्या नहीं। इसी मतलब सोचते इसी बीच उसको कुछ काटने की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ कोई चबा रहा हो बहुत जोर जोर की, चप्पर 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 चप्पर, उसको मतलब आवाज़ आ ही रही है। तो भी वो ध्यान नहीं देते हुए भी ऐसे ही लेटी हुई है। लेटे लेटे फिर उसका अचानक से मतलब ऐसे नज़र घुमा तो उसको मतलब परछाई में कुछ ऐसा दिखा कि जैसे कि कोई कुछ खा रहा है और मतलब लंबा चौड़ा परछाई है। तो उसे देख के फिर उसको डर भी लगा और उसे देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। फिर उसने जैसे तैसे अपनी बेटी को उठाया और चलते बेटी के कान पे बोला कि तुम एक काम करो बेटा। तो उसकी बच्ची ने बोला, उसकी बेटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब 10-11 साल की बच्ची होगी वो। तो फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें लैट्रिन मतलब पॉटी लगी है, ये बहाना करो और जोर की चिल्लाना, बोलना कि मम्मी मुझे पॉटी आई है और मुझे जाना है, ऐसे बहाना बनाना। तो फिर उसकी बेटी भी वैसे ही करती है जैसे उसकी माँ सिखाती है। और उसकी माँ ये भी बोलती है कि तुम ये भी करना कि तुम थोड़े थोड़े दूर में बैठना और चलते आगे आगे बढ़ते जाना ऐसे। और आपको तो ये भी मालूम ही होगा कि पहले के ज़माने में घर में टॉयलेट हुआ नहीं करते थे, सब खेत में या बागीचे में ऐसे में ही सब पॉटी करते थे या घर के पीछे गार्डन वार्डन में कर लेते थे। तो ऐसे ही उसकी बेटी को भी उसकी माँ ने बोला कि तुम गार्डन में बैठने मतलब पॉटी करने का बहाना करना। तो उसकी बेटी ने ऐसे ही किया, जोर की चिल्ला के बोला कि माँ मुझे पॉटी आई है, मुझे जाना है। फिर तो उसकी माँ ने बोला हाँ तुम जाओ। फिर वो थोड़े दूर बैठती है, फिर बोलती है माँ इधर हो गया, मुझे थोड़ा आगे जाना है। तो उसकी माँ बोलती है हाँ थोड़ा और आगे जाके बैठ के करो। उसके बाद फिर ऐसे ही करते करते बेटी मतलब गेट तक पहुंच जाती है, मतलब गेट के बाहर हो जाती है। उसके बाद फिर अपनी माँ को चिल्ला के बोलती है माँ मेरा हो गया, अब मुझे पानी दो। तो उसकी माँ बोलती है हाँ मैं पानी देती हूँ। फिर उसकी माँ भी ऐसे ही निकल के आती है। तो गेट तक पहुँचने के बाद फिर जब वो दौड़ लगाती है तो उस मतलब उस आप तो जानते हैं गांव की औरत लोग इतने मोटे मोटे पायल पहनती है, तो उसके पायल की आवाज़ से फिर वो भी चीज़ मतलब उनके पीछे भागने लगता है, वो जो बूढ़ा आदमी था। तो अपनी बेटी को पकड़ के जोर के चिल्ला के वो भागती है और जैसे तैसे गांव के किसी के घर में दरवाज़ा खटखटा के घुस जाती है और बोलती है, सारे कहानी उनको बताती है। फिर गांव मतलब फिर मुखिया जी आके फिर पूरे गांव के लोग को इकट्ठा करके उनके घर में जाते हैं और वो जो चीज़ उनके पीछे भाग रही थी वो भी गायब हो चुका होता है। तो उनके घर में जाके जब देखते हैं तो उनके पति का जो एक साइड का जो पूरा शरीर था वो पूरा खा के ख़त्म कर दिया था और उसका जो सर था पूरा ही मतलब अंदर का एरिया दिख रहा था और आधा पूरा खा चुका था वो। और ये बहुत मतलब अजीब। फिर गांव के लोग को भी हैरानी होती है क्या चीज़ था। तो फिर वो उसकी बीवी बोलती है कि आपने ही बोला था कि मतलब उसको भेजा था, वो उसने बताया था आदमी ने, और वो आदमी तो था नहीं। जब वो आया था बूढ़ा खासा आदमी था और मैंने परछाई में देखा कुछ बड़ा सा परछाई पूरा दानव के जैसा दिख रहा था। तो फिर गांव के मतलब जो पंडित होते हैं उनने बताया कि ये मतलब उस चीज़ का हम लोग नाम नहीं ले सकते, नीचे लिख देंगे या बहुत लोग ने गैस भी कर लिया होगा अगर किसी को पता होगा इस चीज के बारे में। हाँ। तो क्योंकि रात हो गया है बोला जाता है कि रात का नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे एक्चुअल में ये कहानी सुन के बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ। रात को ये चीजें बात याद आने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और जिसके साथ बीता होगा उसको कैसा लगा होगा वो भी सोचो।
तो उसके बाद फिर रात को ही वो लोग ने वो उन्होंने फिर और इंतज़ार नहीं किया। पंडित जी ने भी बताया कि अभी अगर इसने आधा मांस खाया है तो ये पूरा खाने के लिए भी आ सकता है, तो हमें रात को ही पूरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सब कुछ मतलब गांव के लोग ने सब कुछ काम किया और रातों रात उनको जलाया गया, उनके आधे बॉडी के साथ श्राद्ध का सब सामान का मतलब पूजा पाठ हुई। और जो माँ बेटी थी उनको भी उन्होंने गांव के मुखिया ने चेंज करवा दिया। पहले तो इतना सबका पर्सनल मट्टी नहीं रहता था, जैसे जमीन अभी जिसका जैसे अब पर्सनल है, तो उस घर को तोड़वा के जो फैमिली जो दोनों माँ बेटी थी ना उसको उन्होंने मतलब जो मुखिया थे वो उन्होंने चेंज करवा दिया, क्योंकि अगर लाइक वो फिर से दूसरे घर पे आ सकता है करके, और तो इसलिए दोनों माँ बेटी को अलग मतलब जमीन दे। हाँ, तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ही ज्यादा डर लगेगा और अजीब ही सोचने में भी लगेगा। हाँ, एंड मैंने मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था कि लाइक ये होता क्या चीज है, लेकिन तब भी पता नहीं था। जब मामी ने हम लोग को बताया था हम सोचते थे कि लाइक ज़ॉम्बी होगा वैसे, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान का कैसे मतलब लाइक मांस खा सकता है, वो भी मरे हुए इंसान का। हाँ, मैंने सोचा था कि ज़ॉम्बी होगा, बट अब जैसे धीरे धीरे लाइक यूट्यूब से पता चलता है, गूगल से पता चलता है, तो मुझे ऐसे ही एक वीडियो आया था तब मुझे लाइक डाउट हुआ था कि हाँ ये चीज हो सकता है, क्योंकि वो भेष भी बदलता है अपना, 2 रूप का होता है, मतलब दिन को वो मतलब इंसान के तरह घूमता है और जब किसी के घर पे डेथ होती है तो वो मतलब जाके अपना रूप लेता है। हाँ, और वो लाइक रूप बदलता है, 2 रूप होते हैं उसके, एक आदमी और औरत का रूप होता है। तो अगर आप मतलब लाइक उसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर मैं लाइक स्क्रीन में लिख दूंगी कि लाइक उसका नाम क्या है, तो आप उसके बारे में और ज़्यादा सर्च कर सकते हो। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो तो ज़रूर हम लोग को बताना कमेंट सेक्शन में। हमें भी बताते हुए अच्छा लगेगा। हाँ, हमें भी अपने यूट्यूब चैनल बताते हुए अच्छा लगेगा, और सभी के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और ये सब चीज़ों से दूर रहिए, तो बच के रहिए। बाय बाय, टेक केयर।